Start. Praise the Lord. Hallelujah. आप सबको जय मसीह की। कैसे आप लोग? आज प्रभु की वचन से मैं 5 ग्रेट साइंस फॉर रैप्चर उस अंश के बारे में आपके बीच में प्रचार करना चाहता हूँ। कलीसिया उठा लिया जाने का 5 महान चिन्ह, 5 గ్రేట్ సైన్స్ ఫర్ ర్యాప్చర్. సంఘం ఎత్తబడటానికి 5 మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో గొప్ప సూచనలు అనే అంశం గురించి మాట్లాడబోచు ఉన్నాం. परमेश्वर की वचन से 5 ग्रेट साइंस फॉर रैप्चर उस अंश के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ. आज मेरा 49th डे है फास्टिंग, 50 दिन का, और कल पता चलेगा और प्रभु चाहेंगे तो 50 दिन कंप्लीट कर देंगे, या तो 70 या 100 या 120 डेज तक ये फास्टिंग चलता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का कुछ हेवनली मन्ना मिल रहा है. इसकी वजह से हमारा फास्टिंग बढ़ाते जा रहा हूँ. मेरे प्रिय, चलिए प्रभु की वचन से आज हम वचन सुनेंगे. बहुत दिन के बाद फिर मैं लाइव आ रहा हूँ फेसबुक में और यूट्यूब में इस संदेश को मैं डालने चाह रहा हूँ. चलिए प्रभु की वचन को हम सुनेंगे. मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा जरूर परमेश्वर आपके जीवन में रैप्चर के लिए तैयारी कराएंगे. मेरे प्रियो, बहुत टेंशन में है दुनिया और कोरोना वायरस के कारण बहुत परेशान है. आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 मैं पढ़ना चाहता हूँ वचन 2 और 3. उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, या पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो डाया ना जाएगा, टूटेगा जो डाया ना जाएगा. और तीसरा आयत 24 मत्ती रचित सुसमाचार. जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा. मेरे प्रिय, यीशु के चेले यीशु के पास आकर पूछने लगा और कहने लगे, तेरा आने का और इस जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा, क्या चिन्ह होगा, और हमें बता कि ये बातें कब होंगी. मेरे प्रियो, लगभग यीशु मसीह अकेला मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय, मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 13, ये तीनों अध्याय में लगभग यीशु मसीह अकेला 33 चिन्ह बताए थे. ये 33 चिन्ह में मेरे प्रियो 31 चिन्ह पूरा हो चुका है, 2 चिन्ह पूरा होना बचा है. ये 2 चिन्ह अभी मैं बताने चाह रहा हूं, और साथ ही साथ 3 चिन्ह और है. ये चिन्ह जब पूरा हो जाएगा, प्रभु का दूसरी आगमन हो जाएगी. मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में वो क्या क्या चिन्ह है, अभी मैं थोड़ी देर में आप लोग को बताने चाह रहा हूँ. इस संदेश के द्वारा परमेश्वर जरूर आपके बीच में, आपके जीवन में काम करेंगे. यीशु मसीह बहुत जल्द कलीसिया को ले जाने के लिए, मसीह लोग को इस दुनिया से ले जाने के लिए, क्षण भर के लिए पहली आकाश के पास, मेरे प्रियो, क्षण भर के लिए आने का है. जितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं उन सबको यीशु मसीह लेके जाने वाला है. यीशु मसीह बहुत जल्द, मेरे प्रियो, जितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं उन लोग सब इस दुनिया से गायब होने वाला है. जितने लोग पिछले 2000 सालों से खबरों में खबर खुलने वाला है, मेरे प्रियो, मसीह को मानने वाले लोग वो खबरों से बाहर आ जाएंगे और मेरे प्रियो बादलों पर उठा लिया जाएंगे. उस उठा लिया जाने को रैप्चर कहते हैं. बाइबल में मेरे प्रियो 3 मेन वचन है उठा लिया जाने का. पहला थिस्सलुनीकियों के पुस्तक अध्याय 4 का 16, 17, 18 आयत में लिखा हुआ है रैप्चर का, उठा लिया जाने के बारे में. हम सब नहीं सोएंगे. ललकार, परमेश्वर की प्रधान दूत की शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूका जाएगा और परमेश्वर, मेरे प्रियो,
स्वर्ग से उतरेंगे, बाइबल में लिखा है, और हम सब हवा में प्रभु से मिलने चले जाएंगे। और ले जाने वाला कौन है? वो पवित्र आत्मा है। और मेरे प्रियो, दूसरा आयत है प्रभु की वचन में रैप्चर का। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 वचन 2 और 3 यहां पर भी है, मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, मैं फिर वापस आऊंगा। आज मेरे प्रियो, तीसरा आयत है प्रभु के वचन में, वो जगह तैयार कर चुका है, जगह तैयार हो चुका है स्वर्ग, और परमेश्वर पिछले 2000 साल से आपके लिए, मेरे लिए वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा आयत है उठा लिया जाने का, रैप्चर का। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 51-52 आयत। क्षण भर में पलक झपक लेते वक्त, इतना समय में, मैं एक वेद बात तुमसे कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब बदल जाएंगे, ऐसा करके लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, एक वेद बात पौलुस ने लिखा था, वो है रैप्चर, वो है कलीसिया उठा लिया जाना। मसीह को मानने वाले लोग इस दुनिया से, मेरे प्रियो, आने वाला 3 साल 7 साल, वो समय, वो दिन कोई नहीं जानते हैं, बट बहुत जल्द 2031 2033 के पहले ही, मेरे प्रियो, कभी भी हम लोग बहुत, यानी मेरे प्रियो, हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। यीशु मसीह बादलों पर कभी भी आ सकते हैं, और मेरे प्रियो, पहले आकाश के पास कभी भी आ सकते हैं हमको ले जाने के लिए। आज रात यीशु मसीह यदि आएंगे, क्या आप उनके साथ स्वर्ग जा सकते हो? आप जा सकते हो? जरा सोच के देखिए मेरे प्रियो। आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। क्या है वो 5 चिन्ह? ये जब तक ये 5 चिन्ह पूरा ना होगा, तब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे। बट बात यह है मेरे प्रियो, ये पांचों चिन्ह मेरे प्रियो पूरा हो रहा है, और कभी भी पूरा हो सकता है पूरी रीति से। क्या क्या चिन्ह है मेरे प्रियो? सबसे पहला, अभी जो बचा हुआ चिन्ह, ये 5, ये पूरा हो रहा है। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 17-18 आयत, नंबर 1, रिवाइवल ऑफ द होली स्पिरिट। Holy Spirit revival has to take place before the rapture has to come. When it will happen, definitely rapture will take place. कलीसिया उठा लिया जाने से पहले मेरे प्रियो, Holy Spirit revival आना चाहिए। The days of Elijah has to come. Elijah का दिन आ जाना चाहिए मेरे प्रियो। मतलब यानी पवित्र आत्मा का आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का मेरे प्रियो जागृति आ जाना चाहिए। पवित्र आत्मा से लोग बढ़ते जाना चाहिए, पवित्र आत्मा से मेरे प्रियो कलीसिया बढ़ जाना चाहिए, कलीसियाओं में जागृति आ जाना चाहिए। यही वाला मेरे प्रिय एक चिन्ह नहीं है प्रभु की वचन में। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 17-18 आयत यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों की काम की पुस्तक, बुक ऑफ एक्ट्स, 2nd chapter verse 17 and 18. Let me read for you. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं प्रभु की वचन में। यह प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, 2 का 17 आयत, पेज नंबर 166। मेरे प्रियो, 2 का 17 आयत। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारा बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारा पुरनिया स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। आज मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर मेरे प्रियो सीधा लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा लिखा है। कैसा होगा? अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, तुम्हारा बेटे तुम्हारा बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। आत्मा उंडेल दिया जाएगा, पवित्र आत्मा भी उंडेल दिया जा रहा है। आत्मा से बहुत लोग भरते जा रहे हैं मेरे प्रियो, और भविष्यवाणी करेंगे लिखा है। और नीचे लिखा है तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे लिखा है, और मेरे प्रियो पुरनिया स्वप्नों को देखेंगे लिखा है। स्वप्न दिख रहा है, दर्शन दिख रहा है। अभी के टाइम पे अन्य भाषा से लोग बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो से बढ़ रहे लोग, और भविष्यवाणी कर रहे लोग। ये होता है, तो ये होने से कलीसिया में जागृति आता है।
भविष्यवाणी करने से मेरे प्रियो लोगों का भविष्य बनता है। लोगों के भविष्य में मेरे प्रियो लोगों के भविष्य में फर्क बदलाव आता है। लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। दर्शन आ जाना चाहिए, स्वप्न दिखना चाहिए आपको। आज मेरे प्रियो बहुत लोग को दर्शन दिखा रहे परमेश्वर, बहुत लोगों को स्वप्न से प्रभु बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रभु के वचन में जोएल नबी के पुस्तक में 2 का 28-29 में लिखा हुआ था। ये प्रेरितों की काम की पुस्तक में पूरा हो चुका था। ये प्रेरितों के काम के पुस्तक में जो लिखा हुआ अंत के दिनों के लिए, वो हमारा दिनों में पूरा हो रहा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा की आग चाहिए। पेंतुकोस्त के पर्व के दिन 2 अध्याय 1 से 4 तक, पेंतुकोस्त के पर्व के दिन जिस पवित्र आत्मा का मेरे प्रिय अभिषेक लोगों के ऊपर 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। पेंतुकोस्त के पर्व के दिन सबके ऊपर आग उतर कर आया और पवित्र आत्मा से मेरे प्रियो आपकी जीभ सबके ऊपर आ गया और सब लोग मेरे प्रियो आत्मा से भर के अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, उनको वाक शक्ति मिल गया। आज परमेश्वर आपको भरना चाहते हैं मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा से भरने का प्रोसीजर शुरू होता है, हमको समझ जाना चाहिए यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, रैप्चर कभी भी हो सकता है, इतना आप ध्यान देना चाहिए मेरे प्रियो। पिछले कई दिनों से पहले मेरे प्रियो, 100 साल पहले, 50 साल पहले मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का प्रकाशन, ये पवित्र आत्मा का रिवाइवल बहुत कम था। यानी पाश्चात्य देशों में, पश्चिम देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का काम होता था। और अभी के टाइम पे ईस्टर्न कंट्रीज में और वेस्टर्न कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में और मेरे प्रियो स्पेशली इंडिया में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर बढ़ जा रहा है। आज मेरे प्रियो ये पहला चिन्ह है, यानी पहला चिन्ह यानी जो पूरा होने का है, ये पूरा हो रहा है। पवित्र आत्मा का वरदान बहुत लोग को मिल रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत लोग को मिल रहा है। बाइबल में 3 अभिषेक है, मालूम, 3 अभिषेक है, ऐसी 3 बपतिस्म है। पानी का बपतिस्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्म और आग का भी बपतिस्म है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में ये चिन्ह पूरा हो रहा है, ये चिन्ह पूरा हो रहा है। प्रभु की वचन में यशायाह के पुस्तक मेरे प्रियो 2 अध्याय इस प्रकार लिखा हुआ है, 2-3 आयत में, 2-3 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। मैं पढ़ना चाहता हूं। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। हर जाति के लोग धारा के समान उसके ओर चलेंगे। मेरे प्रियो, प्रेज गॉड, हालेलुया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, यानी परमेश्वर का कलीसिया मेरे प्रियो दृढ़ किया जाएगा और ऊंचा किया जाएगा। जाति जाति के लोग, जेंटाइल्स, अन्य जाति लोग परमेश्वर के भवनों में धारा के प्रवाह के नाई दौड़ते हुए मेरे प्रियो, समुद्र के धारा के प्रवाह के नाई दौड़ते हुए प्रभु के भवनों में आएंगे। ये होगा यीशु के नाम से। कलीसिया भर जाएंगे यीशु के नाम से। बहुत लोग आ जाएंगे परमेश्वर के नाम से, क्योंकि अंत के दिनों में प्रभु की वचन में लिखा है, हर जुबान कहेगा यीशु ही मसीहा करके, हर घुटना टिकेगा यीशु के सामने, क्योंकि वही उद्धार करता है। वही यीशु मसीह मेरे प्रिय बचाने वाला, वही यीशु मसीह रक्षा करने वाला, वही यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जाने वाला। उसको छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है, उसको छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं है, उसको छोड़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है, वही स्वर्ग ले जाने वाला परमेश्वर। आज वो आपके जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं। आज मेरे प्रिय, इस पवित्र आत्मा से मेरे प्रिय आप भर जाएंगे यीशु के नाम से। उस अभिषेक आपके ऊपर आ रही है, उस सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। और रबाशी खरबंदर शलरबाओ, ये मेरे प्रियो मेरा 7th वीक का फास्टिंग यानी 49th डे उपवास का। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन, कुछ नयापन लाने चाह रहा है।
और 4 चिन्ह बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। 4 चिन्ह बताकर समाप्त करना चाहता हूं मेरे प्रियो। और जो पूरा होने का है वो चिन्ह है प्रभु की वचन में, मेरे प्रिय बाइबल में मत्ती रसू समाचार अध्याय 24 32 33 34 पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो। दूसरा यानी चिन्ह ये है फिग ट्री। फिग ट्री अंजीर का पेड़ का दृष्टांत है। फिग ट्री का दृष्टांत है मेरे प्रियो। ध्यानपूर्वक देखिए मत्ती रसू समाचार अध्याय 24, मत्ती रसू समाचार अध्याय 24 और यहाँ पर 32 33 34 पढ़ना चाहता हूं। मेरा संदेश मेरे प्रियो आप लोग को, ये मैं सच कह रहा हूं, आशीष का कारण बनने वाला है। इस संदेश को जरूर सुनिए मेरे प्रियो। आपका आत्मिक जीवन तैयार हो जाएगा प्रभु के आगमन के लिए। कोरोना का डर हटा दो आपके दिमाग से, लॉकडाउन का टेंशन हटा दो आपके दिमाग से मेरे प्रियो। जो प्रभु चाहते हैं वही होगा हमारा जीवन में। हालेलुया। आप ऐसा कहना चाहिए, प्रभु जैसा आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा मेरे जीवन में पूरा होने पाए। आज परमेश्वर चाहते हैं उनकी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा इस पृथ्वी में भी पूरा होने का है, आपके जीवन में भी पूरा होने का है, आपके बच्चों में के लाइफ में भी पूरा होने का है। बिल्कुल घबराइएगा मत, बिल्कुल डरिएगा मत। परमेश्वर आपको ब्लेस करने चाह रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में हर परिस्थिति को बदलने चाह रहा है। आने वाले कुछ दिनों में मेरे प्रियो, आने वाले कुछ दिनों में 7 से 14 दिन के अंदर मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं किसी किसी के जीवन में 3 वीक्स के अंदर एक मेरे प्रियो अलौकिक परिवर्तन आने वाला है। परमेश्वर के मेरे प्रियो अगले लेवल पे आप पहुंचने वाले हो। आपका प्रार्थना जीवन बढ़ने वाला है, आपके जीवन में आशीष बढ़ने वाला है, आपके जीवन में मेरे प्रियो आपका तरक्की उन्नति होने वाला है। आप मेरे प्रियो जरूर इस संदेश को सुनिए। बहुत आयत की आशीष परमेश्वर आपको देने चाह रहा है। ये दूसरा विषय है फिग ट्री, अंजीर का पेड़ का दृष्टांत। ये पिछले 72 ईयर से ये पूरा होते आ रही है, अब पूरा हुआ नहीं है। क्या चिन्ह है ये अंजीर का पेड़ का? थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहता हूं। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वारी पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी, इस प्रकार लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, एग्जैक्टली अंजीर का पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। ग्रीष्मकाल यानी प्रभु का आने का समय, आने का ऋतु निकट है, प्रभु करके कह रहे हैं। ये अंजीर का पेड़ से ये दृष्टांत सीखो कह रहे। अंजीर का पेड़ इस्राएल देश को दर्शाता है। अंजीर का पेड़ इस्राएल देश को दर्शाता है मेरे प्रियो। ये कोमल हो जाना और डाली कोमल हो जाना, पत्ते निकलना, फूलना, फलना, बढ़ना, ये सब कुछ रीगैदरिंग ऑफ द इजराइल पीपल, रीगैदरिंग ऑफ द इजराइल पीपल। फिग ट्री का दृष्टांत यानी इस्राएली प्रजा वापस आ जाना, इस्राएली प्रजा इकट्ठा होना। ये मेरे प्रियो अंजीर का पेड़ का दृष्टांत हम सीखना है। आज इस्राएली प्रजा मेरे प्रिय इस्राएल देश में मेरे प्रिय पिछले 72 ईयर्स से अब तक लगभग 92 लाख लोग आ चुके हैं। 92 लाख लोग आ चुके हैं इस्राएल देश में। अब बहुत कम लोग आने का है। मैं भी मेरे प्रिय हो सकता है 7-8 लाख लोग। मैं नहीं जानता हूं कितने लाख लोग वापस आ जाएंगे, बट ये जानता हूं बहुत कम लोग बचे हैं। जो भी आएंगे आने वाला 7-8 साल के अंदर ही आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहेंगे तो 1 साल के अंदर ला सकते हैं उन लोग, प्रभु चाहेंगे तो 2 साल के अंदर उन लोग को ला सकते हैं। बट याद रखना, हम लोग का नजर इजराइल देश के ऊपर रहना चाहिए। हम लोग का नजर यरूशलेम के शहर के ऊपर रहना चाहिए। ये दोनों से पहले हमारा दृष्टि प्रभु की ओर रहना चाहिए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं बड़ी खुशी से ये संदेश आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं।
इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवन में अलौकिक अपरंपार आशीष लाने वाला है। मेरे प्रियो, ये अंजीर का पेड़ से दृष्टांत सीखो। जब ये डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तुम जान ले तो ग्रीष्मकाल निकट है। एग्जैक्टली ग्रीष्मकाल निकट है। यीशु मसीह का आने का ऋतु निकट है। हम अंत के दिनों में हैं और अंत के कगार पर है, अंत के क्षणों में है हम लोग। कभी भी यीशु मसीह आ सकते हैं। आप तैयार हो जाइए, अपना परिवार को तैयार कीजिए। तैयार रहते हुए आप अपना जॉब करते रहिए। तैयार रहते हुए सेवकाई कीजिए। तैयार रहते हुए शादी कीजिए। तैयार करके अपने आप को तैयार रखते हुए मेरे प्रिय अपना भविष्य के बारे में फिक्र करते रहिए। तैयार रहते हुए आप सब कुछ कीजिए। मेरे प्रियो, अगर तैयार नहीं है, आज एक मौका दिया जा रहा है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को तैयार करने का। अगर आपके लाइफ में मेरे प्रियो शराब पीने की आदत है, छोड़ दीजिए उसको। आप इन्हें व्यभिचार का पाप यदि कर रहे होंगे, छोड़ दीजिए उसको। अगर आप मेरे प्रियो गलत कार्य करने वाला यदि व्यक्ति हो, वो कार्य करना बंद कीजिए। यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में पाप, कोई भी पाप रहेगा, गुप्त पाप हो या मेरे प्रियो छोटा पाप हो, कुछ भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छोड़ देंगे, लेके नहीं चाहिए। उद्धार पाया हूं, उद्धार पाई हूं बोलकर मेरे प्रियो अगर प्रार्थना जीवन नहीं है, अगर भक्ति नहीं आपके अंदर, मेरे प्रियो भक्ति का वेश धरे हो, उसकी शक्ति को यदि नहीं मान रहे हो, छूट जाएंगे मेरे प्रियो। पवित्रता यदि आपके जीवन में नहीं है, आप शायद ही जा पाएंगे, इसका मतलब नहीं जाएंगे। तो तैयार रहिए, अपने आप को तैयार कीजिए मेरे प्रियो। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल बहुत हो गया है, चंगाई का गॉस्पल बहुत हो गया है। अभी के टाइम पे अपने आप को तैयार करने वाला संदेश हम लोग को सुनना है, हम लोग को चाहिए, हम लोग को जरूरत है। प्रोफेटिक मैसेजेस सुनते रहिए आप लोग, प्रवचनात्मक संदेश। मेरे प्रियो, प्रभु का जन होने के नाते, मेरे प्रियो एक प्रोफेट होने के नाते, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, परमेश्वर के आगमन के लिए आप तैयार हो जाएंगे यीशु के नाम से। प्रभु के लिए अपने आप को आप तैयार करेंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर जो कुछ आपके लाइफ में बर्डन है, वो बर्डन हट जाएगा यीशु के नाम से। जो भी बंधन है, वो बंधन टूट जाएगा यीशु के नाम से। जो भी मेरे प्रियो परेशानी आपके जीवन में, वो दूर हो जाएगा यीशु के नाम से। बात यह है, बात यह, अपने आप को आप तैयार करिए। ये दूसरा चिन्ह, ये पिछले 72 ईयर्स से, 72 को क्या कहते हैं, 72 साल से ये चिन्ह पूरा होते आ रही है, पूरा हुआ नहीं है। इजरायली प्रजा पिछले 72 ईयर्स से 1948 में 14 को इजराइल देश का आजादी मिला। 1948 में 14 को, यानी मेरे प्रिय अभी हम लोग कहाँ पर है, 16 तारीख को है ना, मई 16 तारीख में हम लोग 2 दिन पहले इजराइल देश का मेरे प्रियो 72 ईयर्स कंप्लीट हुआ। 8 साल मेरे प्रियो, आने वाला 8 साल के अंदर बहुत कुछ होने वाला है मालूम। अगर प्रभु चाहेंगे तो रैप्चर भी हो जाएगा 7 साल 8 साल के अंदर। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर लिखा है, जब ये पूरा अंजीर का पेड़ कोमल हो जाना और पत्ते निकलने लगता है, ग्रीष्म काल निकलता है। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है और वरन द्वार ही पर है। जान लो वह निकट है, यानी यीशु मसीह निकट है और द्वार ही पर है, ऐसा लिखा हुआ है। द्वार ही पर का मतलब है मेरे प्रियो, ही इज राइट एट द डोर। घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब द्वार पर रहता है, वो कभी भी आ सकता है, बाहर कभी भी आ सकता है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस्राएली प्रजा के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ से कलीसिया का तैयारी के लिए इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी है ना मेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर सबके ऊपर उंडेल रहा है, कलीसिया को तैयारी कर रहा है। और दूसरी तरफ से इस्राएली प्रजा को वापस ला रहे हैं परमेश्वर, इस्राएली प्रजा को वापस ला रहा है। लोग मेरे प्रिय, इस्राएली प्रजा वापस आ रहे हैं। बहुत लोग बहुत देशों से वापस आ रहे हैं। पिछले 72 ईयर्स में 93 लाख लोग आ चुके हैं। बहुत कम लोग बचा है, 7 लाख लोग होंगे मेरे हिसाब से।
और उससे ज्यादा भी हो सकता है। मेरे प्रियो, सब यीशु के नाम से आज आएंगे, परमेश्वर वापस लाएंगे। वो हमको नहीं पता कितने लोग बचे हैं, कितने लोग आने का नहीं पता, बट बहुत कम लोग बचे हैं वो आने का, बहुत कम समय बचा उनका आने का। यहाँ पे लिखा है तुम सच, मैं सच कहता हूं जब, यानी यहाँ पर लिखा है मत्ती रसूल समाचार 24:34, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक यह सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। एक पीढ़ी प्रभु के वचन के अनुसार, मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार एक पीढ़ी यानी 6 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक के अनुसार एक पीढ़ी यानी 120 वर्ष। 120 वर्ष एक पीढ़ी, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 6 के अनुसार। और मेरे प्रियो, इसी रीति से यदि हम देखेंगे परमेश्वर की वचन में अध्याय 15 के अनुसार उत्पत्ति के पुस्तक एक पीढ़ी यानी अब्राहम के टाइम पे 100 ईयर्स एक पीढ़ी, मूसा के समय पे एक पीढ़ी यानी 40 वर्ष। मूसा के टाइम पे उस पीढ़ी के लोग 40 साल मुझे परखे, ऐसा प्रभु कहता है। और मेरे प्रियो, भजन संहिता अध्याय 90 के अनुसार एक पीढ़ी यानी 70-80 साल। अभी हमारा वही चल रहा है। 70 के हिसाब से देखने से अभी हम लोग मेरे प्रियो पार हो चुके हैं। यानी इजरायली प्रजा का देखता है परमेश्वर, इजरायली प्रजा का एक पीढ़ी 70 वर्ष के यदि हम देखेंगे, अब 2 साल आगे हम लोग 72 ईयर चल रहा है इजरायली प्रजा इजराइल देश में आकर, इजरायली देश बनकर। अगर 80 साल का अगर सोचेंगे तो अभी 7-8 साल बचा है, 7-8 साल इस पीढ़ी का अंत होने का, आखिरी पीढ़ी का टाइम चल रहा है। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार है प्रभु आएंगे तो चले जाने के लिए, यीशु मसीह के साथ उठा लिया छाने के लिए, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के लिए? क्या आपके जीवन में उतना प्रार्थना है उठा लिया छाने की लायक? क्या उतना पवित्रता है आपके अंदर उठा लिया छाने की लायक? उतना भक्ति है आपके अंदर उठा लिया छाने की लायक? नहीं है तो लेके आइए आपके अंदर उतना प्रार्थना जीवन, उतना विश्वास है उठा लिया जाने की लायक, लेकर आइए। मेरे प्रियो, जहां जहां अंजीर का पेड़ का लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है मेरे प्रियो परमेश्वर का ग्रीष्म काल निकट है, वो द्वार पर है परमेश्वर यीशु मसीह। और तीसरा जगह लूका रसूल समाचार 21 में लिखा रहता है सब पेड़ों को देखो, अंजीर की पेड़ को देखो, सब पेड़ है सब देशों को देखो, और अंजीर की पेड़ को देखे इस्राएल देश को देखो। सब पेड़ों को देखना है। गुल्लर का पेड़ यरीहो शहर को दर्शाता है 19 अध्याय के अनुसार, परमेश्वर की वचन 19 अध्याय लूका रसूल समाचार के अनुसार गुल्लर का पेड़ यरीहो शहर को दर्शाता है या यरीहो देश को दर्शाता है। मेरे प्रियो, 92 भजन संहिता के अनुसार 12, 13, 14 के अनुसार मेरे प्रियो लेबनोन सीदार ट्री लेबनोन देश को दर्शाता है। देवदार वृक्ष लेबनोन देश को दर्शाता है। नीम ट्री इंडिया को दर्शाता है। वैसे अंजीर का पेड़ इजराइल देश को दर्शाता है। खजूर का पेड़ स्विट्जरलैंड और सऊदी अरेबिया को दर्शाता है। मेरा बताने का उद्देश्य सब देशों को है ना, सब पेड़ों को देखो, अंजीर की पेड़ को देखो का मतलब है सब देशों को ध्यान देते रहो। आज सबका नजर मेरे प्रियो चाइना अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल में नेक्स्ट टाइम जरूर बताऊंगा चाइना 4 बार युद्ध करने वाला है, 4 बार हारने वाला है, एक भी बार जीतेगा नहीं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, रैप्चर के पहले 2 बार चाइना का युद्ध होने वाला है। एक बार अमेरिका के साथ, एक बार यूरोप कंट्रीज के साथ। मेरे प्रियो, रैप्चर के बाद 2 युद्ध होने वाला है चाइना का। मेरे प्रियो, इजराइल के साथ होने वाला है, और अंतिम युद्ध रैप्चर के बाद मेरे प्रियो चाइना का सेकेंड कमिंग आर्मेगेडोन बैटल में मेरे प्रियो चाइना भी शामिल होने वाला है। पूरा 4 युद्ध लड़ने वाला है चाइना। आज मेरे प्रियो में कहना क्या उद्देश्य है? अंत के कगार पे हम लोग, अंत के दिनों में हम लोग, तो जरा सोच के देखिए प्रभु की वचन में ये दूसरा चिन्ह है, ये 72 ईयर से पूरा हो रही है।
ये कब तक पूरा होगा प्रभु को पता है। नेक्स्ट थर्ड चिन्ह, तीसरा चिन्ह प्रभु के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 14 आयत। थर्ड साइन, गॉस्पल मस्ट बी प्रीच्ड होल वर्ल्ड। जगह जगह सुसमाचार गवाह के रूप में प्रचार किया जाना चाहिए, अंत आ जाएगा लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं 30 प्रभु के वचन से 14 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मैथ्यू 24 चैप्टर वर्स 14। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, ऐसा लिखा। ये पिछले 2000 साल से, और एग्जैक्टली बोलेंगे तो 1990 ईयर्स से सुसमाचार का काम, सुसमाचार का सेवकाई जारी है। पिछले 2000 साल से सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है पूरा वर्ल्ड। अब तक मालूम 90 to 95% सुसमाचार का काम हो चुका है दुनिया में। मेरे प्रियो, दुनिया में लगभग 196 कंट्रीज से ज्यादा है। और मेरे प्रियो, पूरा दुनिया में 760 करोड़ लोग हैं। पूरा दुनिया में 6650 भाषाएं हैं। और मेरे प्रियो, पूरा दुनिया में 120 कंट्रीज मसीह को मानने वाला देश है। 48 कंट्रीज मुस्लिम, मेरे प्रियो, अरब कंट्रीज है। 15 देश मेरे प्रियो बुद्धिस्ट कंट्रीज है। 5 देश हिंदू देश है। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, और 5 ऐसा देश है कोई भगवान नहीं है कहने वाला देश। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं मालूम? इसीलिए बता रहा हूं, आज के टाइम पे सब लोग को पता है यीशु मसीह उद्धार करता है, वो वापस आ रहा है करके। हालेलुया। पूरा मेरे प्रियो सुसमाचार का काम प्रचार किया जा रहा है, तेज से, वेग से प्रचार किया जा रहा है। हर देश में, जगह जगह, कोने कोने में मेरे प्रियो, हर पहाड़ के ऊपर यीशु का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। डोर टू डोर यीशु का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह का आने का समय नजदीक आ रही है। आप क्या सोचते हो? सुसमाचार काम बहुत बचा है, सोच रहा 760 करोड़ लोग में अब तक 700 करोड़ लोग को सुसमाचार पहुंचा दिया गया है। 60 करोड़ लोग बचा है। ये लॉकडाउन के कारण मेरे प्रिय 50 करोड़ लोग को सुसमाचार पहुंचा दिया गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। 650 करोड़ लोग को पहुंचा था पहले, ये लॉकडाउन के पहले, 50-60 दिन पहले। ये लॉकडाउन के कारण पूरा 50 करोड़ लोग को सुसमाचार पहुंचा दिया गया। अब 700 करोड़ लोग को, यानी मेरे प्रियो 94% सुसमाचार पहुंचा दिया गया है। 6% बचा है, 5% बचा है, यानी 50-60 करोड़ लोग को बचा है। ये लॉकडाउन ऐसी, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, ये लॉकडाउन ऐसी बढ़ता जाएगा, यदि इनकेस पता नहीं वो 550 करोड़ 60 करोड़ लोग का ये भी, ये 2-3 महीना में भी खत्म हो सकता है सुसमाचार प्रचार किया जाना। हमको नहीं पता वो कब कंप्लीट हो जाएगा सुसमाचार प्रचार करना। जैसे सुसमाचार प्रचार किया जाना यदि कंप्लीट हो जाता है, यीशु मसीह का रैप्चर हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये पिछले 2000 साल से, यानी 990 ईयर से सुसमाचार का काम प्रचार किया जा रहा है। अब पता नहीं और 7 साल या 14 साल या 12 साल नहीं पता, ये सुसमाचार का काम बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला। 2 चिन्ह और बताकर मैं आज समाप्त करना चाहता हूं। चौथा चिन्ह जो पूरा, मेरे प्रिय, चौथा चिन्ह जो पूरा होने का है, जो पूरा हो रही है, वो बताता हूं प्रभु की वचन से, बताना चाहता हूं प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, यहेजकेल की पुस्तक 38 चैप्टर वचन 16 आयत। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 38 वचन 16। एक तरफ से भविष्यवाणी भी है और दूसरी तरफ से एक चिन्ह भी है। ये क्यों? क्योंकि गोग मैग बैटल मस्ट बी टेक प्लेस। गोग मैगोग बैटल, 3rd वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध एक बड़ा चिन्ह है।
रैप्चर का, कलीसिया उठा लिया जाने का, ये रैप्चर के मेरे प्रियो पहले होने वाला युद्ध है। थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध बहुत जल्द शुरू होने का है मालूम मेरे प्रियो, बहुत जल्द शुरू होने का है मालूम। प्रकाशित वाक्य अध्याय 38, प्रकाशित वाक्य अध्याय 38 और 39 में गोग मागोग का युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। लगभग 15 देश में जरूर आने वाले 1 वीक के अंदर ये संदेश बताने चाह रहा हूँ। गोग मागोग युद्ध के बारे में, किसका जीत होगा, कौन सा देश शामिल होंगे, ये पूरा लगभग अब से 2600 साल पहले लिखी हुई भविष्यवाणी है। और बहुत जल्द, यानी 7 साल के अंदर, आने वाले 3 साल के अंदर ये बहुत जल्द पूरा होने वाला। गोग मागोग बैटल, पेट्रोल का महाजंग। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में 38 अध्याय 16 आयत मैं पढ़ना चाहता हूं। जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसा चढ़ाई करेगा। इसीलिए गोग अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपना देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। इस अध्याय का आखिरी में एक वचन, अद्भुत वचन लिखा रहता है 38 का एहजकेल की पुस्तक। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। देश देशों को मेरे प्रिय परमेश्वर, देश की सेनाओं को मेरे प्रिय इस्राएल देश के ऊपर ले जाने वाला है। लगभग 15 देश। वो 15 देश का पुराना नाम यहाँ पर है रूस मेरे प्रियो, यानी रशिया। प्रभु की वचन में मेशक यानी मास्को। ये 38 क्या एहजकेल की पुस्तक 1 से 5 तक यदि पढ़ेंगे, पारस देश यानी पर्शिया, ईरान मेरे प्रियो, रूस, रशिया। प्रभु की वचन में मास्को यानी मेरे प्रियो में क्या, मेशक यानी मास्को। कजकिस्तान, तजिकिस्तान मेरे प्रियो, पूरा तुर्किस्तान, जितना भी देश है, तुर्की मेरे प्रियो, पूरा यहाँ पे लिखा है। गोमेर यानी जर्मनी, तरशीश यानी ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। इस अध्याय में लिखा है मेरे प्रियो, जवान शेर यानी अमेरिका, शेबा ददान यानी सऊदी अरेबिया। ये सब देश शामिल होने वाला। कुश यानी इथियोपिया, पूत यानी लीबिया। प्रभु के वचन में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, पूत यानी लीबिया, इथियोपिया, सब देश शामिल होने वाला मालूम मेरे प्रिय। मैं कहना चाहता हूं टर्की, बहुत देश शामिल होने वाला है। और यीशु मसीह सब देशों को मेरे प्रियो, सब देशों को हराने वाला है। 7 प्रकार परमेश्वर का दंड उन देशों के ऊपर आने वाला है। इजराइल के पक्ष में, इजराइल देश के पक्ष में प्रभु की वचन के अनुसार जवान शेर अमेरिका खड़ा होगा, तरशीश यानी ग्रेट ब्रिटेन खड़े हो जाएगा, और इंडिया भी इजराइल देश के साथ मेरे प्रियो साथ देगा। और बाकी सब देश मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं इजराइल के विरुद्ध में जाएगा, और मेरे प्रिय वो सब देश नष्ट हो जाएंगे, मिलिट्री सेना नष्ट हो जाएंगे, और परमेश्वर उस देश के मेरे प्रिय उन लोग को हराकर अपना नाम रोशन कराना चाहता है, दुनिया को दिखलाना चाहता है। इजराइल का परमेश्वर यानी यहोवा यानी यीशु मसीह उद्धार करता है, और मेरे प्रिय इजराइल का परमेश्वर वास्तव परमेश्वर है, दुनिया को दिखलाना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है। ये मेरे प्रिय गोग मागोग बैटल, 3rd वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध, बाइबल में गोग मागोग लिखा हुआ है। इसको 3rd वर्ल्ड वॉर कहते हैं, तीसरा विश्व युद्ध, मिडिल ईस्ट वार कहते हैं, मध्य पूर्व देशों का युद्ध, लड़ाई। जितना भी इजराइल के अगल बगल में देश है सब हार जाएंगे यीशु के नाम से, और इजराइल का जीत होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लगभग 2500-2600 साल पहले एहजकेल के द्वारा लिखी हुई भविष्यवाणी ये बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ये रैप्चर के पहले ये युद्ध होगा, ये युद्ध में इजराइल का जीत होगा। और मेरे प्रिय लिखा है 39 अध्याय में एहजकेल की पुस्तक में 7 साल तक युद्ध की सामग्री को जला देंगे लिखा है। 7 साल तक
युद्ध की सामग्री को जला देंगे। और बाइबल में लिखा है 39 चैप्टर हेजकेल की पुस्तक में 7 महीना तक मेरे प्रियो, ये 39 का 9 में है, इस प्रकार लिखा है हेजकेल की पुस्तक 39 का 9। तब इसराइल के नगरों के रहने वालों निकलेंगे, हथियारों में आग लगाकर जला देंगे, डाल और फरी, धनुष, तीर, लाठी, बच्चे सबको वे 7 वर्ष तक चलाते रहेंगे। इजरायली प्रजा सब युद्ध के हथियारों को 7 साल तक जलाते रहेंगे। और नीचे लिखा रहता है मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 7 महीना तक मेरे प्रियो मरे हुए लोगों को प्रभु के वचन में लिखा है मिट्टी देते रहेंगे। कब तक? लगभग मेरे प्रियो 7 महीना तक। प्रभु के वचन में 39 का 12 में लिखा है इस्राएल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करे। 7 महीना मिट्टी देते रहेंगे मरे हुए लोगों को। कितने लोग का मौत होगा बताइए। बाशान मेरे प्रियो, गोलन हाइट्स के जगह पे मेरे प्रियो, जहाँ पे दानव रहा करते थे, वो जगह पर ये युद्ध होने वाला है। हार्मगेदोन बैटल होगा, बेगिद्दो की जगह पे होगा, इजराइल के देश में बीच में है वो। ये गोलन हाइट्स बोलते हैं ये वाला युद्ध। बाशान ऊपर मेरे प्रियो, यानी इजराइल देश के ऊपर, यानी ये वाला ऊपर पार्ट में ये जगह पर है, ये बैटल होने वाला है। लगभग 15 देश का नेम्स लिखा हुआ है इस युद्ध के बारे में। अगले मेरे प्रियो वीडियोस में मैं जरूर, अगले लाइव में मैं जरूर बताऊंगा, आप देखते रहिए। ये वाला चिन्ह है प्रभु के वचन में, एक भविष्यवाणी भी है, एक चिन्ह भी। अंत के दिनों में ये देश इस्राएल देश के ऊपर चढ़ाई करेंगी। अगल बगल के जो जितना भी देश है, 15 देश मरिमुख की रीति से बाइबल में लिखा हुआ है। रशिया भी इसमें शामिल है और ईरान भी इसमें शामिल है। और मेरे प्रियो कुछ देश बाइबल में जैसा लिखा हुआ है, और सब देशों को परमेश्वर मेरे प्रियो हराने चाह रहे हैं, परमेश्वर नष्ट करने चाह रहे हैं। परमेश्वर 7 प्रकार परमेश्वर उन देशों को नष्ट करने वाला है, मिलिट्री सेना को, आर्मी को। बाइबल कितना वास्तव है ना। मैं एक और बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। 5वां मेरे प्रिय ग्रेट साइन, महान चिन्ह मेरे प्रिय इस्राएल देश का, यरूशलेम मेरे प्रिय, यरूशलेम मस्ट बी बिल्ट, और यरूशलेम सिटी मेरे प्रिय कैपिटल के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। यरूशलेम शहर बन जाना चाहिए। ये जब होगा रैप्चर हो जाएगा। प्रभु की वचन में भजन संहिता 102 का वचन 16 आयत और 12 का 2-3 आयत जकरिया के पुस्तक पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं प्रभु की वचन में भजन संहिता 102 का 16 आयत। का 16 आयत में पढ़ रहा हूं प्रभु की वचन से भजन संहिता। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है, वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है, वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। मेरे प्रियो मालूम 1948 में 14 को इजराइल देश को आजादी मिला, देश बन गया। 1967 मेरे प्रियो 7 दिन का लड़ाई हुआ था 7 देशों के साथ। यरूशलेम मेरे प्रियो इजराइल देश के सेना वो 7 देशों को 7 दिन के अंदर हराकर, वो 7 देशों को जीत कर यरूशलेम को कब्जा कर लिया, यरूशलेम शहर को अपना लिया। आज मैं कहना चाहता हूं, वो मेरे प्रियो वो जनरेशनल शाइन वो चिन्ह पूरा हो चुका था। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ट्रंप जी आकर अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी 2018 दिसंबर मंथ 6 तारीख को घोषित कर दिए थे यरूशलेम को कैपिटल के रूप में। और मेरे प्रियो 2019 पिछले ईयर मई 14 तारीख को ऑफिशियली अमेरिका का मेरे प्रियो
एम्बेसी पूरा सब कुछ मेरे प्रियो टेल अवीव से मेरे प्रियो लेकर आ गया। कहां पर? यरूशलेम में। इज़राइल में दो कैपिटल रहा करता था, अभी दो नहीं, ये एक ही कैपिटल है। मेरे प्रियो आज मैं कहना चाहता हूं यरूशलेम कैपिटल बन गया है। आज मेरे प्रियो 1967 इजरायली प्रजा की हाथ में यरूशलेम आ गया था। और मेरे प्रिय अभी के टाइम पे मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं टेम्पल माउंट 45 एकड़ का जमीन अभी यूइश के हैंड में हैंड ओवर आ गया है। इजरायली प्रजा की हाथ में 45 एकड़ का जमीन। मेरे प्रिय वहां पर दो चीज को छोड़कर टेम्पल माउंट के ऊपर आल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक, मेरे प्रियो दो बिल्डिंग्स है मुस्लिम लोग का, वो दोनों छोड़कर सब कुछ इजराइल देश के मेरे प्रियो इजरायली जूइश यहूदी लोग के हाथ में आ गया है। आज मैं कहना चाहता हूं जब थर्ड वर्ल्ड वॉर मेरे प्रियो तीसरा विश्व युद्ध या गोग मागोग बैटल होगा, एहजकेल की पुस्तक 38 का मेरे प्रियो 16, 17, 18, 19 आयत के अनुसार वहां पे एक बड़ा भूकंप आने वाला इजराइल देश में। जब वो भूकंप होगा वहां पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स, इवन डोम ऑफ द रॉक, ऑल अक्सा मस्जिद गिरने वाला है उस भूकंप के माध्यम से, ताकि वहां पर थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा। तीसरा मंदिर जूइश टेम्पल, तीसरा मंदिर बन जाएगा वहां पर। मालूम आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो भजन संहिता 102 का वचन 16 आयत के अनुसार यरूशलेम का सियोन सिटी, सियोन माउंट जियोन, ये यरूशलेम में एक मेरे प्रिय पहाड़ का नाम है और दूसरी तरफ से यरूशलेम का नाम है जियोन, माउंट जियोन। और मेरे प्रियो इजराइल देश का भी नाम है जियोन, माउंट जियोन। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में यरूशलेम मस्ट बी बिल्ट, यरूशलेम सिटी मस्ट बी बिल्ट, जियोन मस्ट बी बिल्ट। वहां पर शहर बच जाना चाहिए, बस गया है शहर। मालूम इजराइल देश में यरूशलेम का शहर बस चुका है, बस गया है मेरे प्रियो। चारों तरफ से मेरे प्रियो इजराइल देश में बहुत सुंदर शहर यरूशलेम शहर, यरूशलेम का राजधानी के रूप में ट्रंप घोषित कर दिया है 2018 दिसंबर 6 तारीख को। उस समय से मेरे प्रिय गाजा के लोग, पालस्तीन के लोग, सीरिया के लोग, वहां के अगल बगल के पूरा मेरे प्रिय मुस्लिम देश के लोग, आतंकवादी ISIS के लोग मेरे प्रियो इजराइल देश से मेरे प्रिय नफरत कर रहा है, यरूशलेम से नफरत कर रहा है, यरूशलेम के ऊपर हमला करना चाहते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं वहां पे पूरा मिडिल ईस्ट में मेरे प्रियो सब देश के एटमॉस्फेयर गर्म होते जा रही है। कारण क्यों है मालूम? मेरे प्रियो यरूशलेम को राजधानी घोषित कर दिया ट्रंप जी ने। इसकी वजह से मेरे प्रियो अब सब अगल बगल के देश छिड़ गए हैं। बट बाइबल में याद रखना जकरिया के पुस्तक अध्याय 12 का 2-3 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है यरूशलेम के विषय में, इजराइल के विषय में इस प्रकार लिखा है। पढ़कर समाप्त करता हूं। अध्याय 12 जकरिया के पुस्तक 2 और 3 आयत पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं। देखो मैं यरूशलेम के चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़कड़ा देने का मद का कटोरा ठहरा दूंगा। जब यरूशलेम के घेर लिया जाएगा तब यहूदी की दशा भी ऐसा ही होगी। उस समय पृथ्वी के सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। यरूशलेम के ऊपर जो भी जाएगा वो घायल हो जाएंगे। कोई भी देश जाएगा इजराइल के ऊपर वो घायल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के समय लड़कड़ा देने का मद का कटोरा ठहरा दूंगा यरूशलेम शहर को। जो उसको उठाना चाहेंगे, हेवी स्टोन बना के प्रभु रखा है, वो घायल हो जाएंगे, उनको गाँव हो जाएंगे। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये मेरे इस प्रकार लिखा हुआ है 3 आयत में, उस समय पृथ्वी के सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होंगे। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे।
इज़राइल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर मेरे प्रियो कोई भी जाना चाहेंगे वो हार जाएंगे परमेश्वर के नाम से। मेरे प्रियो अब बहुत जल्द यरूशलेम में इज़राइल देश के मेरे ऊपर विरुद्ध में भजन संहिता 83 अध्याय में जो लिखी हुए कुछ देशों का नेम से वहां पर भजन संहिता 83 का 2, 3, 4, 5, 6, 7 आयत में जो लिखी हुई कुछ देशों का नेम से वहां पर इज़राइल के ऊपर जाने का है। 17 अध्याय ऐसाया के पुस्तक में एक देश सीरिया देश जाने का है। मेरे प्रिय भजन संहिता 83 में मेरे प्रिय अरब मुस्लिम्स कंट्रीज इज़राइल देश के ऊपर रैप्चर के पहले जाने का है। और मेरे प्रिय एजकेल का 38, 39 में कुछ मुस्लिम कंट्रीज का वर्णन लिखा हुआ है इज़राइल देश के ऊपर जाने का है। वो सब देश बुरी रीति से हारने वाला है। ये 5वां ग्रेड सीन है, 5वां ग्रेड साइन है, ये होने का है मेरे प्रियो। अब इज़राइल देश बन चुका है, इज़राइल देश का यरूशलेम शहर इज़राइल देश के हाथ में आ चुका है। 1967 में यरूशलेम का शहर मिल चुका है उन लोग को। मेरे प्रियो 2018 दिसंबर 6 तारीख को यरूशलेम का घोषित कर दिया गया है राजधानी के रूप में, क्योंकि प्रभु जब आएंगे सब देशों का नेम मेरे प्रियो 1000 ईयर्स रेन करने के लिए, 1000 साल राज्य करने के लिए यीशु मसीह आने वाले कुछ सालों के अंदर कलीसिया को ले जाने के लिए आ जाएंगे और कलीसिया को लेके चले जाएंगे। कलीसिया मेरे प्रियो दुल्हन, वो दूल्हा है। 7 साल स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ कलीसिया रहने वाला है। कलीसिया क्लेश काल के पहले उठा लिया जाएगा और मेरे प्रियो 7 साल के बाद यीशु मसीह उस पृथ्वी पे मेरे प्रियो रहने वाले लोगों के ऊपर 7 साल क्लेश काल बीतने वाला है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से 18 तक 13 अध्याय में लिखा हुआ मेरे प्रियो क्लेश काल इस पृथ्वी के ऊपर रहने वालों के ऊपर 28 प्रकार का दंड प्रभु के मेरे प्रियो जो प्रभु के लोग जो नहीं होंगे, जो प्रभु को जो नहीं मानेंगे यीशु मसीह को, उनके ऊपर आने का है। 7 मोहर खोला जाएगा, 7 प्रकार का दंड। 7 मेरे प्रियो तुरी फूका जाएगा, 7 प्रकार का दंड। 7 प्रकार का कटोरा, क्रोध का कटोरा उंडेल दिया जाएगा, 7 प्रकार का दंड। और 666 का 7 प्रकार का दंड पृथ्वी में रहने वाले के ऊपर आने वाला है। मेरे प्रियो यीशु मसीह पृथ्वी पे मेरे प्रियो राज्य करने के लिए क्लेश काल समाप्त होने के बाद 7 साल के बाद, यानी यीशु मसीह मेरे प्रियो 7 साल के अंदर हो सकता है रैप्चर अगर हो जाएगा, उसके बाद 7 साल के बाद यीशु मसीह पृथ्वी में वापस आएंगे 1000 साल राज्य करने के लिए। और मेरे प्रियो उस समय इज़राइल देश का नाम नहीं, मेरे प्रिय इज़राइल देश का नाम नहीं बदलेगा और यरूशलेम शहर का नाम नहीं बदलेगा, और बाकी हो सकता है बदल भी सकता है विदेशों का नाम। यीशु मसीह यरूशलेम के शहर में मेरे प्रियो बैठ के राज्य करेंगे 1000 साल। वो समय दाऊद को दिया जाएगा यरूशलेम का अधिकार, यरूशलेम का यानी इज़राइल देश का अधिकार दाऊद को दिया जाएगा। यहेजकेल के पुस्तक में, यिर्मयाह के पुस्तक में 2 बार दाऊद का नाम लिखा हो। मैं आज कहना चाहता हूं ये 5 चिन्ह जब पूरा होगा तब रैप्चर हो जाएगा। ये 5 चिन्ह जब पूरा हो, मेरे प्रियो अब बहुत जल्द यरूशलेम में मेरे प्रियो 3रा मंदिर बनने का है। ये मंदिर तब बनेगा रैप्चर जब होगा, तब रैप्चर के बाद ही बनेगा। बात यह है उसका तैयारी पहले से हो जाएगी। रैप्चर के पहले ही 3रा मंदिर का तैयारी हो जाएगा। अब तैयारी हो चुका है मालूम। कभी भी मेरे प्रियो रैप्चर हो सकता है, कभी भी रैप्चर के बाद वो 3rd जूइश टेम्पल, 3रा मंदिर यरूशलेम में इज़राइल देश में बनेगा, बनने वाला है। आज मेरे प्रिय 5 चिन्ह मैंने बताया। पहला चिन्ह मेरे प्रियो प्रभु की वचन में पवित्र आत्मा का रिवाइवल, पवित्र आत्मा की जागृति कलीसियाओं में आने का है। नंबर 2 अंजीर का पेड़ फूलेगा फलेगा, इस्राएली प्रजा वापस आ जाएंगे। ये पूरा हो रहा है 72 ईयर्स से। नंबर 3 गॉस्पल मस्ट बी प्रीच्ड। पिछले 2000 साल से गॉस्पल का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। 6% बचा है सुसमाचार प्रचार किया जाना। नंबर 4
गोग मागोग बैटल, गोग मागोग बैटल यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध, एस्केल 38-39 के अनुसार 16 आयत। ये भी मेरे प्रिय बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मिडिल ईस्ट वार, गोग मागोग बैटल, थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है। और लास्ट और फाइनल मेरे प्रियो, यरूशलेम सिटी मस्ट बी बिल्ट, और मेरे प्रियो यरूशलेम का शहर बन जाना चाहिए। जियोन मस्ट बी बिल्ट, बच जाना चाहिए। यरूशलेम शहर के लोग उसमें बसना चाहिए। आपके टाइम, आज के टाइम पे मेरे प्रियो बस गया है, यरूशलेम शहर के लोग बस गए हैं और यरूशलेम का राजधानी घोषित किया गया है। अब बस रैप्चर होने का है, रैप्चर होने का है। अब तैयार हो जाइए, परमेश्वर आपको मेरे प्रिय उनके साथ स्वर्ग में ले जाएंगे और 7 साल प्रभु के साथ आप रहेंगे। और पिछले उसके बाद मेरे प्रिय वापस आएंगे, इस दुनिया में 1000 साल राज्य करेंगे। उसके बाद मेरे प्रियो पहली आकाश पहली पृथ्वी जाती रहेगी और मेरे प्रियो नया यरूशलेम का शहर, मेरे प्रियो नया यरूशलेम के शहर में अनगिनत साल, करोड़ों साल हम यीशु के साथ रहेंगे, बिना मौत का, बिना दुख का, बिना तकलीफ का, बिना पीड़ा, ना मौत ना मेरे प्रियो ना रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगा, श्राप नहीं रहेगा। उस नया यरूशलेम में आप और हम सब लोग यीशु को मानने वाले लोग रहेंगे। वैसा कृपा दया आपके ऊपर प्रभु करे। इस संदेश के द्वारा आपको प्रभु आशीष प्रदान करे। आमीन। छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ और समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए पिता, और आज के दिन के लिए परमेश्वर। इस संदेश के द्वारा सबको आशीष दीजिए प्रभु जी, सबके जीवन में हर परेशानी खत्म होने पाए, गरीबी दूर होने पाए, मुसीबत हटने पाए प्रभु जी, बीमारी तकलीफ दूर होने पाए प्रभु जी। इस संदेश को प्रभु जी प्रचार करने के लिए ये मेरा 49th डे इस फास्टिंग में प्रभु जी परमेश्वर धन्यवाद देता हूं पिता। 7th वीक का फास्टिंग में प्रभु जी, कल प्रभु 50वां दिन है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, कल भी प्रभु 1-2 संदेश प्रचार करने के लिए मुझे अवसर प्रदान कीजिए, मुझे समय दीजिए प्रभु जी, और इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग से बात कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर स्तुति हो पिता, आपके प्रिय लोग की हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए, इस कोरोना का असर खत्म होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी बहुत लोग को प्रभु जी परमेश्वर बहुत तकलीफ है पिता, बहुत परेशानी है प्रभु जी, हर एक परेशानी दूर होने पाए यीशु के नाम से, हर तकलीफ दूर होने पाए यीशु के नाम। मैं प्रार्थना करता हूं हमारा भारत देश को प्रभु जी चंगा कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं हमारा प्रभु जी परमेश्वर आंध्रा को प्रभु जी, और परमेश्वर तेलंगाना को प्रभु जी, हमारा प्रभु जी परमेश्वर छत्तीसगढ़ राज्य को प्रभु जी आप परमेश्वर चंगा कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करता पिता इस कोरोना का असर खत्म होने पाए प्रभु जी, हमारा दुर्ग और बिलाय शहर को चंगा कीजिए प्रभु जी, आपकी लहू के द्वारा शुद्ध कीजिए प्रभु जी। अब दो लीजिए प्रभु जी। और रबा शिखरा बंदर बशल रबा और रियला बंदर बशल रबा। मैं इसी वक्त पिता मैं ब्लेस करता हमारा प्रभु जी भारत देश को, आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को रिलीज करता हूं पिता, आपकी एंजल्स को मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर, आप रिलीज कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी आपके अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं पिता, आप रिलीज कीजिए परमेश्वर। सबको प्रभु आजाद कीजिए प्रभु जी, हर एक बंधन को तोड़ दीजिए प्रभु जी, हर एक जुआ को तोड़ दीजिए प्रभु जी, हर एक बीमारी को हटा दीजिए प्रभु जी, हर एक कर्ज को प्रभु जी परमेश्वर कैंसिल कीजिए प्रभु जी। कर्ज से आपके लोग बाहर आने पाए प्रभु जी। जो भी समस्या, जो भी परेशानी, जो भी मुसीबत, सब कुछ हटा दो प्रभु जी। बहुतायत का आशीष दीजिए प्रभु जी, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। यीशु के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता पिता, गर्भफल की आशीष जिसको नहीं है उनको यीशु के नाम से गर्भफल की आशीष मिलने पाए प्रभु जी। जितने लोग को गरीबी है पिता, वो गरीबी हटने पाए यीशु के नाम से। जितने लोग परेशानी में, मुसीबत में, उन लोग परमेश्वर उस मुसीबत से यीशु के नाम से बाहर आने पाए प्रभु जी। आने वाले 1 हफ्ता में, 2 हफ्ता में, 3 हफ्ता के अंदर सब कुछ प्रभु खत्म होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर और रबा शिखरा बंदर बशला रबा और रियला बंदर बशला रबा। आपके अभिषेक, आपकी सामर्थ सबके ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु जी, आपकी स्पर्श होने पाए, सबके ऊपर आपकी स्पर्श होने पाए, आपकी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आने पाए प्रभु जी, किंग्स अनॉइंटिंग, रॉयल अनॉइंटिंग आने पाए प्रभु जी, राजा का अभिषेक प्रभु जी आने पाए, सबके ऊपर राज्य करने पाए सब लोग प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं प्रभु जी, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग सबके ऊपर आने पाए प्रभु जी। परमेश्वर स्तुति, नबी का अभिषेक से भर दो सबको प्रभु जी,
याजक का अभिषेक से सबको भर दो प्रभु। फ्रेशली अनॉइंटिंग रिलीज करता हो प्रभु जी, किंग्स अनॉइंटिंग रिलीज करता हो सबके ऊपर प्रभु। सबको आशीष प्रदान कीजिए प्रभु जी। हर एक मुसीबत हटा दो प्रभु। कोरोना का प्रभु जी जितने लोग बीमार है पिता, उन सबको चंगा कीजिए प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर स्तुति हो पिता, इस कोरोना के कारण टेंशन में, परेशानी में, डर में पिता, वो डर को दूर कीजिए प्रभु जी। और कोरोना वाले को चंगा कीजिए प्रभु जी। इस कोरोना का वायरस को परिपूर्ण से कोविड-19 खत्म होने पाए प्रभु जी। और सब देशों को प्रभु जी चंगा कीजिए प्रभु। सब देशों से प्रभु इस कोरोना वायरस को नष्ट कीजिए प्रभु जी। इजराइल देश यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते, वहां का प्रभु आपके चंगाई की घोषणा करते परमेश्वर, उस देश को चंगा कीजिए प्रभु जी। अमेरिका के लिए प्रार्थना करते, अमेरिका देश को प्रभु चंगा कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु यूरोप कंट्रीज को चंगा कीजिए परमेश्वर स्तुति पिता। यूरोप के कंट्रीज के प्रभु जी, रोम इटली को, सब देशों को चंगा कीजिए प्रभु जी। ऑस्ट्रेलिया परमेश्वर जितना प्रभु जी, चाइना में जितने लोग हैं उनको भी चंगा कीजिए प्रभु जी। मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्री जितने भी है प्रभु जी, बौद्धिस्ट कंट्रीज, रशिया जो भी है प्रभु जी, सबको चंगा कीजिए प्रभु जी। आजाद कीजिए परमेश्वर। और साथ ही साथ प्रभु जी सब कलीसिया खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से प्रभु जी। सबका, सब लोग का सब काम प्रभु खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। लॉकडाउन भी खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं और सब प्रभु विश्वासियों को, पवित्र लोगों को प्रभु जी आशीष प्रदान कीजिए प्रभु जी। मसीह लोग को आशीष प्रदान कीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी, परमेश्वर हमारा प्रभु जी देश के प्रभु सब प्रकार के लोगों को, सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग, सबको प्रभु जी चंगा कीजिए प्रभु जी। आजाद कीजिए प्रभु जी, आशीष प्रदान कीजिए। सुसमाचार की प्रचार सबको प्रभु सुसमाचार पहुंचा दीजिए प्रभु जी। साथ ही साथ प्रार्थना करता हूं फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए सेवा करने वाले लोगों के लिए प्रभु, आपके याजकों के लिए, आपके पास्टर्स के लिए प्रभु जी, नबी लोग के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आने वाले प्रभु जी स्तुति हो पिता 3 वीक्स के अंदर प्रभु जी परमेश्वर, 3 वीक्स के अंदर प्रभु जी यीशु के सामर्थ्य नाम से रबाशी खराब अंदर सब कुछ प्रभु जी खत्म होने पाए प्रभु। कोरोना वायरस का प्रभु जी बीमारियां प्रभु जी संख्या घटने पाए यीशु के नाम से, कम होने पाए और पूरी रीति से प्रभु जी खत्म होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं पिता आप चंगा कीजिए, आपके स्वर्गदूतों को सब देशों में भेजिए पिता, सब जगह भेजिए प्रभु जी, सबको चंगा कीजिए और सबको प्रभु जी आजाद कीजिए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। और मेरे प्रियो, किसी को किसी संदेह है और कुछ चीज का जानकारी चाहिए 9907946036 ये मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। और मेरे प्रियो आप कॉल कर सकते हैं, आपका प्रेयर निवेदन हमको भेज सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे प्रियो 9907946036 इस पे फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर मेरे प्रियो अगर हम लोग से बात करना चाहेंगे जरूर इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। प्रभु आप लोग को सबको आशीष प्रदान करे। और कल जरूर मेरा 50वां दिन का फास्टिंग है। प्रभु चाहेंगे तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ 70 दिन या 100 दिन या 120 डेज, मेरे को नहीं पता। अगर प्रभु बोलेंगे मेरे प्रियो मैं बढ़ा भी सकता हूँ इस फास्टिंग को। कल भी जरूर संदेश सुनिए और आशीष प्राप्त कीजिए। प्रभु आप लोग को आशीष प्रदान करे। अगर प्रभु आप लोग को यदि अगुवाई कर रहे हैं किसी को हमारा मिनिस्ट्री में बीज बोने का, हमारा मिनिस्ट्री के लिए कुछ मदद सहायता करने का, हमारा गूगल पे का नंबर है वो 9907946036। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।